बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो शुगर्स नो मोटापा। मेरा नाम डॉक्टर सईद अहमद है। मैं 40-45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप शुगर्स नहीं खाते, जब मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ शुगर का, सिंपल शुगर है, शुगर्स ज़्यादा शुगर है। अब शुगर से मेरा मतलब क्या है? नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी, बोतल जूस, दूध, दही, फल, बेकरी और हर किस्म के जूसेस, ताज़ा भी, फ्रेश भी और आर्टिफिशियल भी और डब्बे वाले भी, ये सब आप शुगर्स में आते हैं। तो इन सब को हम शुगर्स कहते हैं, या हम हमारी ज़बान में इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, आपको दोस्तों को मैंने भाई कई दफ़ा बताया कि जब हम खाते हैं तो हमारे लुबलुबे से इंसुलिन बेशुमार बहुत ज़्यादा निकलती है। तो वो जितना ज़्यादा हमने मीठा खाया होता है या जितनी शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट खाई होती है, उतनी ही ज़्यादा इंसुलिन निकलती है। तो हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। तो उस शुगर का नुकसान क्या होता है? सबसे पहले तो नुकसान ये होता है कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। तो वो इंसुलिन क्या करती है, उसको कुछ एनर्जी जो है वो हम चलने फिरने में, उठने बैठने में, सांस लेने में, दिल की धड़कन में, सोचने में, अपने काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। जो आम बंदा है सेडेंटरी लाइफ में, वो तकरीबन 1000 से 1500 कैलोरीज कंज्यूम करता है। तो 1000 से 1500 कैलोरीज अगर कंज्यूम करनी है तो शुगर कितनी होनी चाहिए हमें? इसको अगर हम तो सिंपल इसमें 1000 से 1500 के लिए 400 के करीब जो है ना कार्बोहाइड्रेट है। अब आप देखें कि एक प्लेट कितनी हम चावल की खा जाते हैं या रोटी कितनी खा जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। जो एनर्जी में से बच जाती हैं वो इंसुलिन हमें जिगर में ले जाता है और उसको फैट में कन्वर्ट करता है, मोटापे में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड में बनाना उसको शुरू कर देता है, जिससे हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ें, हमारी ओबेसिटी, मोटापा, शुगर, पीसीओएस और तमाम बीमारियां इसी से शुरू होती हैं। तो अगर हम इसको बंद कर दें, सिर्फ 21 दिन के लिए बंद कर दें, तो आप देखें कि आप एक तरह से ना जन्नत में आ जाएंगे। तो वो बंद करके क्या करेंगे? हम नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी, बोतल जूस, दूध, दही, फल, बेकरी और स्वीटनेस अगर नहीं खाते तो फिर खाएं क्या? खाने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं जिसके इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह प्रोटीन है, उसके लिए भी इंसुलिन की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। तो हम प्रोटीन विद फैट लें, यानी जिस तरह अंडा है, जर्दी समेत लें, रेड मीट लें जिसमें यानी गोश्त भी है और फैट भी है, और हम चिकनाई ज़्यादा खाएं, देसी घी खाएं, मक्खन खाएं, बहुत ये चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो हम इसको इस तरह करके कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमने 18 से 20 घंटे वक्फा करना है खाने का, और 6 घंटे में या 4 घंटे में आपने जो खाना है वो खा लेना है। तो खाना क्या है उसमें? आप सबसे अच्छा खाना ये है, जो पहला खाना है मेरे ख़्याल में, उस 4 से 6 अंडे लें, उसमें कोई भी सब्ज़ी डाल लें, जिस तरह प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च या ब्रोकली या कोई इस तरह की चीज़ डाल लें। उसमें 4 से 6 अंडे डालें, उसमें 1 चम्मच अचार डालें, उसको चम्मच से साएँ। फिर अगर आपको दरमियान में भूख लगती है तो कोई आप सैलड खा लें। फिर शाम के खाने में जो है ना, आपका रात के खाने में आप बड़ा गोश्त खाएँ, मटन खाएँ जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसको सब्ज़ी में पकाएँ या वैसे तिक्का खा लें, कबाब खा लें, जिस तरह आपका दिल करे उसको इस्तेमाल करें। बेहतर ये है कि उसको सरसों के तेल में पकाएँ या देसी घी में या उसमें मक्खन में पकाएँ। अगर वो नहीं अवेलेबल या महंगा है तो आप जितनी भी चिकनाई में पका रहे हैं उसकी तरी ऊपर से हटा दें या कम से कम चिकनाई उसमें डालें। तो आपको जो है ये फ़ायदा, प्रोटीन भी आपको मिलेगी, फ़ैट भी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट जो मिलेगा भी वो इतना कम होगा कि जितना हमारी बॉडी के लिए एक तरह से ज़रूरी होता है। हमारे दिमाग के लिए, आँखों के लिए और 1-2 और अज़ा हैं जिनके लिए डेली तकरीबन 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहता है। और हमारे जिगर में अल्लाह मियाँ ने एक ऐसी ताकत रखी है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट, ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं तो प्रोटीन से या फैट से वो उसको कार्बोहाइड्रेट जो उसकी कमी को पूरी कर देता है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? 21 दिन अगर आप करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। मेरे ख़्याल में अगर आप इसको टाइटली इसके ऊपर अमल करें तो 2.5 से 3 किलो वज़न आप जस्ट 21 डेज़ में ख़त्म कर सकते हैं। आप अपनी ओबेसिटी को ख़त्म कर सकते हैं कि जितनी लो इंसुलिन होगी आपके जिस्म में, उतनी ज़्यादा आपकी चर्बी या फैट बर्न होगी। तो फैट बर्न उसी सूरत में होती है जब इंसुलिन कम हो, और इंसुलिन हाई उसी सूरत में होती है जब आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं। नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी, बोतल जूस, दूध, दही, फल
बेकरी की चीज़ें खा रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं, तो फिर इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा खारिज होती है। वो फिर फ़ैट को बर्न नहीं होने देती, फ़ैट को बर्न नहीं होती थी बल्कि फ़ैट को वो बढ़ाती है। जो इंसुलिन है वो फ़ैट बढ़ाती है। इंसुलिन अगर कम होगी तो फ़ैट आपकी बर्न होगी, वो एनर्जी बनेगी। और सबसे ज़्यादा अच्छी एनर्जी जो है वो आपकी अपनी फ़ैट है। जब वो कंज्यूम होती है, एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ब्रेन भी आपका खुश होता है, आपका दिल भी खुश होता है। ये दोनों अज़ा जो हैं ये कीटोन से ज़्यादा खुश होते हैं। अगर आप एनर्जी इनको ये दें, खाली पेट रहें और ये चीज़ें खाएँ, जिससे हम पहले लोगों को डराते थे कि आपने अंडे की जर्दी नहीं खानी, देसी घी नहीं खाना, रेड मीट नहीं खाना। ये अब ऑब्सोलीट हो गई हुई हैं, चेंज हो गई हुई हैं। आप करके देखें और इंशाल्लाह आप जो है इसका एंजॉय करेंगे। आपका मूड भी अच्छा होगा, खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। जज़ाकल्लाह।